जितना राशन नहीं दे रहे उतना बड़ा झोला देते हैं। 25 रुपए का झोला, 5 रुपए का राशन, और उसमें इतना बड़ा मोदी जी का फोटो देखो और कीड़े वाला राशन खाओ। 10 फार्म भर दिए पेंशन के। बूढ़ा आदमी हमारा लखुआ हमारे घर में खाने को ऐसे होते हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। मोबाइलों पे, टीवी में, रेडियो मिर्ची में भाषण दे रहा है 5 साल मिलेगा। अभी हम 5 साल से ज्यादा दिएंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। 165 रुपए का 5 किलो आटा रिया, जिसके घर में 6 परिवार, वो क्या खाएगा। वे रोटी बनाते ना, अगर उस पर भी बैठ जाए मोदी तो हम उनका विश्वास नहीं मानेंगे। 750 किसानों का हत्या रहे नरेंद्र मोदी। जो आयुष्मान कार्ड बना के दिया है, लेकिन जब दिखाने जाते हैं तो बोले ये नहीं है, वहाँ का एरिया, वहाँ का एरिया। कोई सा भी हॉस्पिटल में उनका बिल्कुल भी वो नहीं होता है। ये मोदी का परिवार होता तो ये परिवार रोड पे नहीं रहता। इतने सारे बच्चे, अभी आप देखिए कि बेरोजगारी इतनी, आए दिन हम पेपर में पढ़ रहे, खुदकुशी करी, वो ग्रेजुएट होके MBA करके चाय की दुकानें खोलते फिर रहे, भजिए की दुकानें खोलते फिर रहे, बेरोजगार हो रहे। क्या करेंगे आजकल के युवा? लोग कह रहे हैं पकौड़ा बेचेंगे, मोदी जी हमारे साथ पकौड़ा बेचे। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और उस पे कोई भी रोक नहीं लगाई जा रही है। और कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, ऊपर से सब कुछ महंगा होता जा रहा है। मणिपुर में जो कुछ हुआ सबने पूरे वर्ल्ड ने देखा, उनने एक वर्ड तक नहीं बोला। स्मृति ईरानी जी जब 450 में टंकी थी तो रोड पे आके बैठ गई थी, और आज 1200 की 1100 की टंकी है तो कहाँ गई मोदी जी, स्मृति ईरानी। मेरे साथ अब बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और महिलाओं से बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे। सबसे बड़ा वादा ये था कि महंगाई को कम किया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन हम मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। ऐसे में महिलाएं क्या सोच रही हैं या क्या बताना चाहती हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं, बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में हम मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ ऊपर सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है, उनको सबसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा अन्याय उनके साथ हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी और भारत जोड़ो यात्रा जो आई है उसको लेके क्या कहना? सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता जो, हमारे लिए जो अच्छी बात है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, लेकिन सबसे बुरी बात है महिलाओं के लिए। एक ही बात है कि महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है, उनके संग दुरुपयोग करा जा रहा है, उनको पीड़ित महिलाएं, इतनी, मैं खुद संस्था चलाती हूँ, मेरी खुद की संस्था है, पीड़ित महिलाएं आज हजारों महिलाएं जुड़ी हुई। किसी के संग किसी का दुरुपयोग, किसी का शोषण होता है, किसी को घरेलू हिंसा में मार दिया जाता है, किसी को जला के मार दिया जाता है, और महिलाएं इतनी पीड़ित हो चुकी हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों से। आज ये मेरे साथ महिलाएं, ये सब पीड़ित महिलाएं, ये मोदी सरकार में 1250 रुपए कहा गया कि 1250 लाडली बहना के दिए जाएंगे। इनसे वादा किया था कि 3000 दिए जाएंगे, वो वादा पूरा नहीं करा। उसके साथ कई वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं करे। आज लाडली बहना, एक लाडली बहना ये भटक रही है यहाँ पे। ये लाडली बहना है, ये मोदी जी की लाडली बहना है। ये महंगाई अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है, आज हर चीज़ महंगी है, उसके लिए लोग परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है तो महिलाओं को उठाना पड़ती है। महिलाएं दोहरी जिंदगी जीती हैं, महिलाएं बाहर निकलती, महिलाएं घर का काम करती हैं और महिलाएं महंगाई से भुगत रही हैं। मोदी जी ने कहा था ना महिलाओं के लिए महंगाई खत्म कर देंगे, कि नहीं? कोई खत्म नहीं करी, कोई महंगाई कुछ नहीं करा, मोदी जी ने कुछ नहीं करा। आसमान कार्ड बन जाते थे, अगले हफ्ते आना तो महीनों। हाँ, हम भी बुरे आदमी है ना, हमारी भी सुनो। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, इलाज बने सब बना रही है, सब एक नंबर का राशन कार्ड के फार्म कितनी बार भरे, वापिस आ जाते। तुम्हारा जे लेके आ, वो लेके आ, क्या हम करते नहीं क्या हराम में हमारी कमाई से वो खा रहा है। हमारी 10,000 रुपए की मशीन उठा लो, जिसको नहीं आ रहा तो उससे ज्यादा क्या 900 रुपए ब्याज ले रही है, वो क्या ले रही है? तो मोदी तो टीवी पे कहते हैं कि आप ही के लिए उसकी टीवी की उसकी की क्या करेगा वो? हाँ, हमारा आदमी लखुआ अभी तक पेंशन नहीं है, पेंशन के बारे में 10 भर दिए हमने, 10 फार्म भर दिए पेंशन के। बूढ़ा आदमी हमारा लखुआ हमारे घर में खाने को ऐसे होते हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। राशन दे रहे हैं ना? अरे क्या का राशन दे रही है? कंट्रोल वाला भगा देता, अगर पर्ची नहीं बताए हम तुम्हें पर्ची बता दें, कंट्रोल बात करता, इस पे मत आना, उस पे मत आना। राशन नहीं मिल रहा है? कौन मिल रहा है? वो खाली मोबाइलों पे, टीवी में, रेडियो मिर्ची में भाषण दे रहा है 5 साल मिलेगा। अभी हम 5 साल से ज्यादा दिएंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि आप उनका परिवार हो। क्या परिवार है? क्या परिवार है? हमारे आदमी के आज हमने कितने बार फार्म भरना चाहिए ना, फार्म आना चाहिए ना। मोबाइल नंबर नहीं तुम्हारा तो आधार कार्ड अपडेट करवा तो उसमें 100 रुपए लगेंगे, तो उसमें 50 लगेंगे, तो हमारे खाने को तो कहाँ से लाएंगे बता? आप उनकी बहन हो, आपके लिए 18 घंटे बहन है, वो खुद क्या बनाएगा बहन? वो क्या बहन बनाएगा? वो तो बस पैसे के लिए बहन बनाता है, आप ही के लिए मेहनत करता है। अरे क्या कुछ मेहनत नहीं करता, हम जानते हैं उसको। जन्म के हम कट्टर हैं और कट्टर रहेंगे, हमारे मायके में भी कट्टर है और ससुराल में भी।
वो कट्टर ही रहेंगे कांग्रेसी। हाँ हाँ अंग्रेज पक्के भोपाल के। मोदी जी कहते हैं कि लाडली बहन ना हो आप। अरे होने दो, लाडली बहन ना होने, उसके होने से क्या हम हो जाएंगे क्या? बहुत गुस्सा है मोदी जी से आप। हमको है ही, और हमारे सामने आ जाए, अगर नहीं बोल दे तो हमसे भोए क्या दे। अगर हम बोल मोदी जी आ गए सामने क्या करोगे? हम करेंगे जो हमसे बनेंगे ना, हम उसको मारेंगे नहीं मगर उसको शब्दों में ही और बोली में ही ऐसे पानी पानी कर देंगे हम। मोदी जी को हैं हम मारेंगे नहीं। अरे वो रैली में आते हैं, बोलते हैं बहुत काम। और रैली में आते हैं तो उसके कुत्ते उन तो कितने फिरते हैं आगे पीछे, जान देते हैं हमको। अरे नहीं नहीं हम भागो 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 जहाँ से, जाओ जाओ जहाँ से। मतलब आपने वोट दिया, अब आप लोगों से मोदी नहीं मिलते हैं। हाँ क्या मिलेगा? राहुल गांधी तो आए हैं लोगों से बात। गांधी तो है और है, रहेंगे भी और मिलेंगे भी और देंगे भी वोट उन्हीं को, चाहे हम वो जीते चाहे हारे। बस प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी वो प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे राहुल गांधी जी। बिल्कुल। ये बताओ मोदी जी से क्या क्या परेशानी आप लोग? बहुत सारी परेशानी मोदी से, कौन सी अच्छाई है मोदी जी में? एक किताब का अगर पन्ना खोलेंगे ना तो पूरा खत्म भी हो जाएगा तो भी मोदी की परेशानी खत्म नहीं होगी। इतनी परेशानी हाँ, हाँ। तो कह रहे हैं कि देश बदल दिया। हर आदमी खटिया पड़ा, अभी चलो 1 रुपए का सहारा नहीं। पेंशन वाले वो कहते हैं अभी नहीं। आपके जो पति हैं उनकी तबीयत खराब है, तबीयत है, तो उन्होंने कहा है आयुष्मान कार्ड बना दिया है, इलाज करो। हाँ, आयुष्मान कार्ड बना तो वहाँ जाते तो ये कंप्यूटर वाले के पास तो कहते नहीं, और फार्म भर के आते तो कहते अभी नहीं, 4 दिन बाद मिलेंगे। तुम्हारा कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, सिर्फ जुमला। तुम्हारा एरिया उधर का लगता है, बाढ़ गंगा का एरिया वहाँ लगता है, तो लक्ष्मीबाई का स्टेशन उधर लगता है। मतलब जुमला दे रहे हैं। हाँ सब क्या बना रहे हमारे, हम सामने लाओ और हम नहीं सामने बोल दे तो उससे क्या ना। हाँ मोदी से क्या डरते हैं? बार मोदी जी फिर आएंगे नहीं? सुनो आगे जनता था कि चूतिया है जो 1250 में उसको जिताया। 1250 का ये कमाल है कि जो आज हो रहा। लाडली बहना 1250 पे वोट दे दी। 1250 का जो औरतें, सुनो औरतों की भी कह रही, औरतों 1 रुपए में आगे बढ़ जाती है, क्या तो औरतों तो लालची रहती है। ठीक है, तो ये बताइए जो परेशानियां और हो रही हैं महिलाओं को, क्या क्या हो रही है परेशानी यही हो रही है कि जब भी सही बोला माता जी ने कि जो आयुष्मान कार्ड बना के दिया है, लेकिन जब दिखाने जाते हैं तो बोले ये नहीं है, वहाँ का एरिया वहाँ का एरिया, कोई सा भी हॉस्पिटल में उनका बिल्कुल भी वो नहीं होता है। परिवार है मोदी जी कोई परिवार नहीं है। मोदी का परिवार होता तो ये परिवार रोड पे नहीं रहता है, रोड पे नहीं होता अगर मोदी परिवार बनाते तो। नेता राहुल गांधी जी है और मोहब्बत की दुकान हमारे राहुल गांधी जी ने खोली है, और वही है एक हमारे नेता, और वही सब कुछ करेंगे क्योंकि मोहब्बत की दुकान तो उन्होंने ही खोली है। आज जो रोड पे हमारा नेता रोड पे घूम रहा है, 24 में बोलना बेल पेपर से वोटिंग करवा ले तो मालूम पड़े बटन से तो तुम्हारे सब दबे हुए हैं तो तुम जीत रहे हो। अभी बेल पेपर से करवा लो ये जी। हर बार 4-5 दिन के बाद वोटिंग नहीं हो जाती, 15 दिन वोटिंग क्या पड़ी रही? 15 दिन में घोटाला हो गया। हाँ हुआ ही घोटाला। लेकिन ये बताइए महिलाओं ने क्या मन बनाया है कि अब की बार मोदी के खिलाफ जाना? अगर बेल पेपर से बोला है तो महिलाएं भले 1200 रुपए लेने के बाद में भी राहुल गांधी को ही वोट देंगी, राहुल गांधी को ही देंगी क्योंकि 24 में उनको डर है, इसीलिए अभी सारी घोषणा उन्होंने कर दी है। मोदी जी कह रहे हैं कि आजकल महिलाएं प्लेन चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं। नहीं चला रहा, हर कोई नहीं चला पा रहा है प्लेन आजकल। चलवा रहा है आगे रह के, महिला क्या कर चलाएगी? इतने सारे बच्चे, अभी आप देखिए कि बेरोजगारी इतनी, आए दिन हम पेपर में पढ़ रहे, खुदकुशी करी, ग्रेजुएट होके MBA करके चाय की दुकानें खोलते फिर रहे, भजिए की दुकानें खोलते फिर रहे, बेरोजगार हो रहे। क्या करेंगे आजकल के युवा? जी कह तो रहे पकौड़ा बेचो उससे भी पैसा मिलता। हाँ तो खुद बेचे ना, खुद का अकेले बन के बैठ गए प्रधानमंत्री, खुद पकौड़ा बेचेंगे। सुनो कह रहे हैं पकौड़ा बेचेंगे, मोदी जी हमारे साथ पकौड़ा बेचे और हम आगे आगे मोदी जी और वो पकौड़ा बेचे, हम बेचेंगे। बीजेपी के नेता अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएं और आपके बच्चों को बोले अरे क्या पढ़ाएंगे भाई? अपने वालों को तो पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं पढ़ा। अरे बीजेपी वाले अपने वालों, अरे पढ़ा रहे, अपने वालों को बढ़ा रहे, अपने रिश्तेदार को बढ़ा रहे, अपने भाइयों को बढ़ा रहे हैं। मोदी जी अपने भाई को बढ़ा रहे है ना, जहाँ सरिया की दुकान पे काम करते थे आज मैनेजर और मालिक बन के बैठे हैं। मोदी जी चाय बेचते थे, आप लोगों ने प्रधानमंत्री तो हमने बनाया क्या? पैसा है उनके पास। गरीबी उन्होंने कहाँ देखी है? एक बार जनता के साथ रह के दिखाएं तो गरीबी का नॉलेज आएगा उनको। गरीबी उन्होंने नहीं देखी, गरीबी जनता ने देखी। जमीन पे काम हम करते हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं ना? अरे कहा उसमें 10 तो जितना राशन नहीं दे रहे उतना बड़ा झोला देते हैं। 25 रुपए का झोला, 5 रुपए का राशन। हाँ, और उसमें इतना बड़ा मोदी जी का फोटो देखो और कीड़े वाला राशन खाओ। हाँ, सड़ा हुआ देते हैं और वो भी पर्ची जिसकी लगी हुई है, और जो पर्ची नहीं लगी तो उनको तो भगा देते कि पर्ची लगा क्या। 2014 में आए थे, बोले थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार।
अब खत्म हो गई होगी। मोदी खत्म हो गई ना, मोदी आएंगे ही नहीं अब तो। कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। खत्म हो जाती ना, हम तुम्हारे पास इसमें नहीं बोलते। सही बात है। हाँ, 165 रुपए का 5 किलो आटा रिया, जिसके भर में 6 परिवार, वो क्या खाएगा? जो दाल 5 साल पहले 55 रुपए 40 रुपए किलो बिकती थी, वही दाल आज 120 रुपए किलो बिक रही है। वही बात तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले रोड नहीं थी, अब रोड बना दी है, महंगाई हो रही है तो विकास हो रहा है। स्मृति ईरानी जी जब 450 में टंकी थी तो रोड पे आके बैठ गई थी, और आज 1200 की 1100 की टंकी है तो कहाँ गई मोदी जी? स्मृति ईरानी मंत्री बन गई है। मंत्री बनी तो आना चाहिए ना, महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए ना कि हाँ आज टंकी 1100 की हो गई है। आटा 3,000 रुपए कुंटल हो चुका, 3-3,500। आइए लड़िए हमारे साथ। बहुत गुस्सा है मोदी जी। हाँ, मोदी जी से बहुत गुस्सा है, क्योंकि मोदी जी ने क्या करा है? मोदी जी ने सिर्फ गुमराह करा है, जुमलों की सरकार है, घोषणा वीरों की सरकार है। की बार वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। 400 100 भी जिस पे रोटी बनाते ना, अगर उस पे भी बैठ जाए मोदी तो हम उनका विश्वास नहीं मानेंगे। है ताते तवे पे बैठ जाए, जिस पे रोटी सेकते ना, हम उस पे भी नहीं मानेंगे। मोदी का विश्वास नहीं, हमें नहीं है। बेल पेपर से वोट करवा ले तो 200 से पार भी नहीं होंगे, 200 से पार भी, 400 का बोल रहे ना, 200 से पार नहीं होंगे वो। ब्लड पेपर से करवाएं अगर वोटिंग तो चैलेंज देते हैं हम भी कि 200 से पार कर, 100 से भी पार नहीं होंगे। 100 से पार नहीं होंगे। हाँ, महिलाओं ने ठान लिया है बीजेपी को भगाना। अब की बार राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी वोट हमारी तरफ ही था, जनता ने हमें भरपूर वोट दिया है, लेकिन इन्होंने अपने खुद के बटन मोदी ने दबा दिया, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज उनको बिठाया था। खेला करा दिया, खेला हो गया। हाँ बोलिए। 15 दिन ने अपनी राजनीति खेला कर दिया, और सारे हमारे जो भी अब कंप्यूटराइज। अरे जो अपना परिवार नहीं बना पाया, अपना परिवार नहीं संभाल पाया, वो हम जनता को क्या संभालेगा? वो यही बात तो बोल रहे हैं कि मेरा परिवार पूरा देश है। कोई परिवार क्या है परिवार? जब वो अपनी वाइफ की नहीं हुए तो वो अपनी बहनों के कैसे हुए? क्या, एक मिनट, क्या कह रहे उसके का काम करे परिवार, जिसको कहते थाने जाओ तो थाने में सुनवाई नहीं होती। मोदी का परिवार कौन है? हम परिवार बिल्कुल नहीं है मोदी का। उसका परिवार झगड़ा करता है, लड़ाई झगड़ा करवाए जाते। मोदी का कोई परिवार नहीं। जब वो अपनी वाइफ के नहीं हुए तो अपनी बहनों के कैसे होंगे? जब मणिपुर में एक पहलवान बेटी के साथ बला, फिर क्या होता है? यशोदा बहन के हुए ही नहीं तो वो हमारे क्या होंगे? बहन में बीबी का नहीं हुआ तो एक वादा उन्होंने करा था पिछले 7 जन्मों का, तो ये मेरे से नहीं निभाया तो तुम लोग से क्या निभाएंगे? तो सेम है, वही चीज है, जो अपनी पत्नी का ही नहीं हुआ, अपनी बीवी का ही नहीं हुआ, वो हमारा क्या हो जाएगा? तो अब तो मोदी गारंटी दे रहे हैं ना, कह रहे मोदी की गारंटी है। काय पे लिख के देगा वो गारंटी? काय पे देगा? मोदी की गारंटी झूठी है। झूठी है, चाहे हाँ जुमला है पूरा। घोषणावीर है वो, पक्के घोषणावीर है। बोलिए भाई साहब, आप आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है? मुद्दे न्याय यात्रा से अपन शुरू करते हैं ना, अपन न्याय यात्रा शुरू करते हैं। युवा न्याय की जो बात कर रहे हैं राहुल जी, किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं के न्याय की बात कर रहे हैं। हम अगर किसानों की, सबसे पहले हम किसानों का मुद्दा लेते हैं, तो किसानों के साथ आपने न्याय किया है, कितना अन्याय किया है। 750 किसानों का हत्या रहे नरेंद्र मोदी। जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था, इतनी क्रूरता और बर्बरता पूर्वक उस आंदोलन को दबाया गया, इन्होंने 750 किसान मरे। और जब वो मलिक ने कहा, इनसे कहा वो पूरे राज्यपाल ने कि ये 750 किसानों की मौत हो गई, मोदी जी कुछ करिए, तो मोदी जी कहते हैं ये मेरे कारण मरे हैं क्या? इतनी बेशर्मीपूर्ण बयान मोदी जी ने दिया किसानों के बारे में। इनकी मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। और उसके बाद जो वादे किए थे इन्होंने किसानों से, उन किसानों से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्हीं मांगों को लेकर आज वो वापस आए आंदोलन करने। और MSP जो मिनिमम जो प्राइस, MSP जो मिनिमम जो प्राइस की जो गारंटी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी है, वो क्या मांग रहे हैं आपसे कि भाई हमारी जो फसल है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें मिल जाए। किसानों का समझ गया, आपको क्या नहीं मिला ये बताओ। नहीं, हम तो लड़ रहे हैं उनके लिए जिनको न्याय नहीं मिला है। आज अगर हम युवाओं की बात करें तो 48 लाख युवाओं ने प्रदर्शन किया, वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो इस देश के अंदर 45 करोड़ लोग युवा बेरोजगार हैं। मतलब इस देश के अंदर जो 48 करोड़ लोग तो तुम्हारे 18 से 25 वर्ष की आयु के आज बेरोजगार पड़े हैं। उन बेरोजगारों के बारे में क्या सोचा है मोदी जी? क्या वो बेरोजगार आपका परिवार है कि नहीं है? वो मणिपुर में जो इन्होंने बलात्कार हुआ था महिलाओं के साथ, मोदी जी ने एक बयान नहीं दिया, वो आपका परिवार है कि नहीं है? और ये जो बलात्कार की पहलवान बेटियां जो मेडल जीत के लाई थी, ब्रजभूषण शरण सिंह इनकी पार्टी का सांसद, उसको अपने पास बगल में बिठाते हैं मोदी जी कि वो लड़कियां तुम्हारा परिवार नहीं है। कौन सा परिवार है तुम्हारा? वो तो कह रहे 140 करोड़ की पूरी जनता, देशवासी मेरा परिवार। इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता, इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है कोई।
धोखा है प्रधानमंत्री देश? धोखा है, झूठ है, बेईमानी है। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं कि सभी आप भी मानते हो कि इस देश की सर्वोच्च संस्था होती है सुप्रीम कोर्ट। हम सभी न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चोर हो। 160 अरब करोड़ रुपए की चोरी की है मोदी जी आपने, आपकी पार्टी ने। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर जो फैसला दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड को बैंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये सभी को, आप भी एक पत्रकार है, जागरूक, आपको ही मालूम होगा। और ये कहा था आज 6 तारीख है कि 6 तारीख को आप चुनाव आयोग के समक्ष सारी जानकारी पेश करो, कितना रुपया, कहाँ से चंदा मिला, कहाँ से किसने दिया, क्या। इन्होंने SBI को भी इन्होंने मैनेज किया और SBI ने कहा कि हम नहीं दे सकते, 3 महीने का टाइम मांग रहे हैं वो। तो आप अगर सच्चे हो, पारदर्शिता की बात करते हो, तो आपको हिसाब देने में क्या बुराई है, आप दो ना। ये लोग कह रहे तानाशाही चल रही, तानाशाही हो रही बिल्कुल तानाशाही चल रही है, तानाशाही ही है। आज अगर आप देखिए कई पत्रकार बंधु जिन्होंने अगर मांग उठाई या सरकार के खिलाफ प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए, तो उनको जेलों में डाल दिया गया इनके द्वारा। आप लोगों को पहले भैया सुनो मेरी बात, सब कोई आधे से घर के उजड़े दारू में। सबसे पहले मोदी जी कल्हारी बंद करवाएं, कल्हारियाँ, जवान औरतें, विधवा, बच्चे जरा से का काम, सबसे मेन पे कल्हारी बंद करवा। तो कुल मिला के अब की बार आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को न्याय मिले और बीजेपी से अन्याय हो रहा है बीजेपी से। बीजेपी एक बिल्कुल 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 महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है ये सरकार, बिल्कुल अनसेफ है ये सरकार। महिलाओं के अपराध की बात करें तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार को 20 साल हो गए हैं, और जब से मध्य प्रदेश में जो महिला अत्याचार बढ़ा है और बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मोदी जी तो महिलाओं को अपनी बहन कहते हैं, माँ कहते हैं। देखिए, वहाँ बैठे बैठे बात करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और उस पे कोई भी रोक नहीं लगाई जा रही है। और जो है, हम अब ये चाहते हैं कि आप जो बात करते हो वहाँ बैठ के, वो महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन कर नहीं रहे हो। कुछ भी मोदी जी ने कुछ किया आप लोग? नहीं, कुछ भी नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई बिल्कुल भी महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ती है। सब्जी तेल सब कुछ सस्ता कर देंगे, महिलाओं के लिए अच्छा करेंगे। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, ऊपर से सब कुछ महंगा होता जा रहा है। मणिपुर में जो कुछ हुआ सबने पूरे वर्ल्ड ने देखा। उनने एक वर्ड तक नहीं बोला, वो सिर्फ राहुल गांधी जी थे जो वहाँ पे गए और उनने किया। और आज भी अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में यही आ रहे हैं। तो महिलाओं ने क्या सोचा आपकी बार, क्या मन में है? मन तो राहुल गांधी जी को ही जिताएंगे। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब महिला प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि महिलाओं को सशक्त किया, मजबूत किया, महिलाओं का विकास कर रहे हैं। कुछ भी विकास नहीं कर रहे। लाडली बहन के नाम से जो 1000 रुपए दे रहे, 3000 रुपए दे रहे, महिलाओं की संख्या घटाते जा रहे हैं और बंद करते जा रहे हैं। ठगने का काम कर रहे, लूट रहे, झूठ काम कर रहा है। GST महंगाई इतनी कर दी, गैस टंकी का भाव भी 950। हाँ, महंगाई कर दी, घर हो गई। हाँ सर, सबकी गैस टंकियों पे भाव बढ़े हैं, बिजली के भाव बढ़े हैं, सभी पे उन्होंने करा। सोचा है कि बीजेपी नहीं सर, बदलाव आना चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आदिवासी जितने भी गरीबी लोग, ये देखिए राहुल गांधी। और इनका कहना है कि अब की बार ये चाहते हैं कि यहाँ पर मोदी जी की सरकार ना आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, क्योंकि उनको राहुल गांधी से उम्मीद है और ये राहुल गांधी का साथ देने के लिए यहाँ पर आई हैं। और महिलाएं हैं और मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध के मामले सबसे ज़्यादा है। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बढ़ रही है। हर कोई न्याय चाहता है, अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत चाहता है। ऐसे में तमाम लोग इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय का हक मिलने तक।